जानेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थित लाभ प्राप्त है क्योंकि इसे निकटस्थ झरिया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ और केंदुझर से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के उसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है और लौह अयस्क नोआ मंडी मानचित्र से प्राप्त होता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कारपोरेशन डीवीसी से प्राप्त होते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र। यह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूस से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी की डिब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। नए कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। जल और जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन द्वारा की जाती है। नए इस्पात संयंत्र। चतुर्थी योजना के समय में स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर हैं। तीनों संयंत्र दक्षिणी भारत में स्थापित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित विजाग इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। तीनों संयंत्र दक्षिणी भारत में स्थापित विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित विजाग इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। उसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसकी पतन स्थिति लाभप्रद है। विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट कर्नाटक में विकसित किया गया है। इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। यह संयंत्र आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त लौह अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है। सेलम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया। इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयां स्थापित की गई। इनमें से अधिकांश इकाइयां अपने
मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहे का उपयोग करती है और उससे विद्युत भट्टियों में प्रक्रमित करती है। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कोलिको, छींट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। दूसरा, भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। विस्तृत कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन बड़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे और इस प्रक्रिया में उनकी कुशलताएं पक्की हो गई। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया। वे कच्चे कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे और वहां तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे। यहाँ कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत में के कुटीर उद्योगों की तुलना में यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। इस शहर के सूती वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में कई लाभ थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी। इसलिए कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था।